नमस्कार साथियों। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 59 में आज हम स्वामी प्रभवानंद जी के विषय में जानेंगे। स्वामी तुरायानंद जी महाराज की स्मृति। 1912 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कनखल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। मैं पूजा की छुट्टी में कनखल गया और वहां पर स्वामी तुरायानंद जी महाराज का दर्शन हुआ। कनखल से वापस आते समय महाराज के आदेशानुसार मैं वृंदावन गया और स्वामी तुरायानंद जी के परिचित एक वैष्णव साधु का पता लगाया। वे जंगल में एक कुटिया में रहते थे। मैं एक चिकने पथ से उनकी कुटिया में गया। साधु ने कुटिया से बाहर आकर दर्शन दिया। उनके शिष्यों ने एक चटाई बिछाकर उनको बैठने के लिए दिया और उन्होंने मुझे भी बैठने के लिए कहा। इन सन्यासी के सानिध्य में मैंने प्रगाढ़ आध्यात्मिकता का अनुभव किया। मैंने उनको प्रणाम करके पूछा, महाराज, कैसे आपने इस उच्च अवस्था की प्राप्ति की है? उन्होंने एक वाक्य में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, नाम से, अर्थात भगवान के नाम जप करके उन्होंने सिद्धि लाभ किया है। 1914 ईस्वी में मैं काशी गया और स्वामी तुरायानंद जी महाराज से ब्रह्मसूत्र तथा शांकर भाष्य अध्ययन किया। मैं हरि महाराज के साथ ब्रह्म और माया को लेकर तर्क करता था। मेरा मस्तिष्क उस समय पाश्चात्य दर्शन के विचारधारा में भरा हुआ था। उनकी कक्षा में मैं पाश्चात्य दार्शनिकों की युक्ति उद्धत करके उनके विचार का उल्लेख करता था। हम लोग कभी भी राजा महाराज के साथ तर्क नहीं करते थे। अन्य तरुण सन्यासी मुझे दुर्विनीत मानते थे, किंतु हरि महाराज कुछ भी खराब नहीं मानते थे तथा मुझे तर्क करने के लिए उत्साहित करते थे। बाद में जब मैं कोलकाता वापस आया, स्वामी अचलानंद ने मुझे हरि महाराज के लिए अनेक नारियल डाब भेजने के लिए लिखा। मैंने डाब भेजा। उसे पाकर अचलानंद ने लिखा, हरि महाराज ने मुझे तुमको बताने के लिए कहा है कि कक्षा अभी उस प्रकार उत्साहपूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि सोत्साह कोई तर्क करने वाला नहीं है। और एक बार मैं काशी में स्वामी तुरायानंद जी महाराज को गीता अध्ययन कैसे होता है इसके लिए पकड़ा। उन्होंने कहा, कल आना। अगले दिन उनके पास जाने पर उन्होंने कहा, गीता का एक श्लोक लो, कंठस्थ करो और प्रत्येक शब्द का अर्थ जानो। उस श्लोक के ऊपर ध्यान करो तथा एक सप्ताह तक उस श्लोक का अपने जीवन में अभ्यास करो। तत्पश्चात परवर्ती श्लोक लो। मैंने इसी प्रकार गीता का अध्ययन किया है। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट क्लास ऑन द गीता फॉर यू। तुम्हारे लिए गीता की यह पहली और अंतिम कक्षा है। एक बार काशी अद्वैत आश्रम में एक सन्यासी श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी प्रेमानंद, स्वामी तुरायानंद, स्वामी आत्मानंद और अन्य सन्यासी चटाई पर बैठकर श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक भक्त महिला भागवत सुनने के लिए उसी चटाई के एक कोने पर आकर बैठी। आत्मानंद जी उसके साथ साथ ही पाठ श्रवण छोड़ उठकर चले गए। बाद में किसी वरिष्ठ साधु से उसका कारण पूछने पर आत्मानंद जी ने कहा, स्त्री लोग के साथ एक आसन पर बैठना निषिद्ध है। उनको जब यह कहा गया कि प्रेमानंद तुरायानंद महाराज उसी आसन पर कैसे बैठे हुए थे, तो इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, वे लोग महापुरुष परमहंस हैं। बाबूराम महाराज तथा हरि महाराज के एक एक थप्पड़ से
मेरे जैसे हजार शुकुल आत्मानंद को ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, उसके साथ मेरी तुलना करना उचित नहीं है। काशी में एक बार एक सन्यासी स्वामी निर्मलानंद के साथ मेरा तर्क हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी विशिष्टाद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी नहीं। हमारे बीच वाद विवाद के विषय को स्वामी अचलानंद ने स्वामी तुरायानंद जी महाराज को बताया। उन्होंने मुझसे कहा, देखो, तर्क दो प्रकार से हो सकता है। एक, विवेचन करके सत्य का निरूपण करने के लिए, और यही वास्तव में तर्क है। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके अपना मत का स्थापन करने के लिए। यह सत्य के निरूपण करने का सही पथ नहीं है। वह साधु तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजा करके तर्क कर रहा था। 1915 ईस्वी में गुरुदास महाराज, स्वामी अतुलानंद, सीतापति महाराज, मैं और एक ब्रह्मचारी बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। गुरुदास महाराज पाश्चात्य देशवासी थे। उस समय किसी पाश्चात्य देशवासी को हिंदू देव मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। हम लोग विग्रह दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों के साथ बैठे हुए थे। उस समय एक गौरवपूर्ण युवा पुजारी ने मुझे संकेत करके बुलाया और कहा, तुम्हारे साथियों को लेकर मेरे साथ आओ। वे हम लोगों को मंदिर के एक ओर ले गए। मंदिर का द्वार खोला और हम लोगों को गर्भगृह में प्रवेश करा दिया। अन्य यात्रियों द्वारा अंदर आने पर उन्होंने कहा कि आप लोगों का समय अभी नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा कि वे विग्रह के साथ खड़े हो गए। उस समय हम लोगों को यह विचार नहीं आया कि विग्रह के पास पुजारी का खड़ा होने का नियम नहीं है। वे विग्रह के सामने खड़े थे। कुछ मिनट के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोगों का अच्छी तरह से दर्शन हुआ, तो अब बाहर जाओ। हम लोगों के बाहर जाने पर उन्होंने भीतर से मंदिर बंद कर लिया। हम लोग पुनः यात्रियों के बीच बैठे। उसी समय एक जन मुझे बुलाकर पुजारी के पास ले गया। उन्होंने गुरुदास महाराज के विषय में पूछा और कहा, वे गोरे रंग के हैं, इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने बाहर से विग्रह दर्शन करने की व्यवस्था किया और हमारे लिए प्रतिदिन प्रसाद भेजते थे। सम्मानित अतिथि के रूप में हम लोग वहाँ पर 3 दिन थे। वहाँ पर रहते समय जितने पुजारी मंदिर में थे, उनके साथ हमारा परिचय हुआ। किंतु आश्चर्य का विषय है कि जो पुजारी हम लोगों को गर्भ मंदिर में ले गए थे, उनको पुनः नहीं देख पाया। बद्रीनाथ से मायावती जाने के रास्ते में हम लोग अल्मोड़ा में रुके। स्वामी तुरायानंद जी महाराज का उस समय रामकृष्ण कुटीर में थे। हम लोगों ने उनको बद्रीनाथ में गर्भ मंदिर के भीतर किस प्रकार दर्शन हुआ बताया। यह सुनकर वे उत्तेजित होकर बोले, हाय हाय, तुम लोग कितने मूर्ख हो, ठाकुर को पहचान नहीं पाए। वे उस रूप में तुम लोगों के सामने आविर्भूत होकर तुम लोगों को गर्भ मंदिर में ले गए थे। जय श्री राम कृष्ण।